पर सीमा सबकी रहती है। सच होता है हर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों दिन पाई के नदियाँ भी चढ़ के बहती है। सोना क्या खूब चमकता है जब प्रतिमा में बैठे आँच नहीं। मुझ पर ये घर की बातें हैं कि अभी तक जांच नहीं। एक बात कही है हरिश्चंद्र को सत्यवादी तुम कहो, मैं तो नहीं कह सकता। इसी बात को लेकर के वशिष्ठ में और विश्वामित्र में घोर संग्राम हुआ। फैसला कुछ भी नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हो और हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर लें, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, परीक्षा कर लो। वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए जब गए तो सबसे पहले तो इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। सूकर बन करके बगीचे में घुस गए, बच्चों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें भी घायल कर दिया। समझाया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक गया, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। फिर एक बात कही, महाराज बगीचे में एक सूकर आया है जिसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, आप मेरे साथ में चलिए और उसका बल करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर है कैसा। और जब सवेरा हुआ तो चारों तरफ से बगीचे को घिरवा लिया। महाराज हरिश्चंद्र भी खड़े हैं, पर सवार है, हाथ में तलवार है। तो गिरी गओ बागी झट राजा को जल्लादन से सरदारन से सुवर को यादर होन लगो रसूल और तलवार। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। विश्वामित्र ने एक बात सोची कि हम किसी सिपाही के पास से निकल के नहीं जाएंगे। जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई लेकिन वो बार गाली चला गया। ये भागते हुए आगे जा रहे हैं, हरिश्चंद्र ने पीछे से घोड़ा डाल दिया। विश्वामित्र ने देखा अब हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है, तो इन्होंने अपने भेष को बदल लिया, ये महात्मा बने गए। और जब हरिश्चंद्र सामने पहुंचे, महात्मा को देखा तो खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया?
मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी बोले, देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो तो कैसे हो, शर्म नहीं लगती सूकर का शिकार कर रहे हैं? बोले महाराज इसने मेरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसलिए इसका पीछा कर रहा था। बोले नाम क्या है तुम्हारा? प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। समझाया है। कहा महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। बोले तुम हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते, तुम तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हो। क्यों? बोले हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे दौड़ता? बोले नहीं महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तब तो मेरी किस्मत ही खुलेगी क्या? हाँ सच बताया मैं तो तुम्हारे पास में ही आ रहा था, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो तुम्हारे तो रास्ते में ही दर्शन हो गए। तेरी सौ सौ कोसन रखवादी के कर रहे लोग एक बात कहिए माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं, फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं महाराज तो आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र जी कहने लगे क्या तुम ये समझते हो हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है, आप मेरे साथ घर पर चलो। विश्वामित्र जी कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतना जल्दी भी नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना है और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। विश्वामित्र को साथ में लेकर के हरिश्चंद्र जब घर पर आए, एक नौकर को इशारा कर दिया, बोले ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र कैसे आज्ञा दे रहे हो, थोड़ा मेरी तरफ तो देखो। तो कोई सारे में और आज्ञा दी सोना लाने की।
एक बात कही, बोले आज्ञा किसे दे रहे? तुम्हें नहीं मालूम है क्या? नहीं मालूम है तुम्हें क्या? कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। अब ये नौकर तुम्हारे नहीं है बल्कि मेरे। राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना खड़े के खड़े ही रह गए। ये क्या हुआ? चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। विश्वामित्र कहते हरिश्चंद्र क्या हुआ? इस बात को सुनकर के तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास हो गया। तुम्हें नहीं मालूम है क्या? दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है, तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और दुख हो रहा है, मना कर दो, हम चले जाएंगे यहाँ से, दोबारा तुम्हारे पास में लौट के नहीं आएंगे। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? मैं तो केवल ये सोच रहा हूं, आपको बन बन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, भला राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है? तो विश्वामित्र कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम राज्य के बारे में मत सोचो, ये बताओ जो हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है कहां से लाके दोगे? बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा तुम्हें? तुम तो इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, और फिर तुम इतने महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच ले। अच्छा, खुद मना कर नहीं पाए, रानी से मना करवाना चाहते हैं? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? अरे नहीं महाराज। तो सत बोले मना कर दीजिए। रानी से मना करवाना क्यों चाहते हैं? बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, पहले अपनी रानी से पूछ करके आओ वो बिकने के लिए तैयार है या नहीं है। खुद ही बातें बना रहे। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जब पहुंचे, पतिव्रता पत्नी ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, भाग करके सामने आई। पत्नी ने जब देखा था, अरे
देखा है सामने आइए।